तो मैंने वहां कहा था कि मंगल से त्रिकोण में राहु केतु नहीं होना चाहिए, प्रॉब्लम करता है, शादी में प्रॉब्लम करता है। यहाँ मंगल राहु से त्रिकोण में है, जुपिटर मरकरी बैठा है, खराब है, लेडी के चार्ट में खराब है ये। मर्द के चार्ट में भी जो मेल है वहां भी खराब ही होता है, सेवेंथ हाउस में बैठना, मकर लगन में गुरु का। अब ये मत सोचिएगा कि गुरु शुभ ग्रह है, बैठ गया तो। यहाँ पे गुरु मकर लगन में सेकंड हाउस में बैठेगा तब भी पैसों का लॉस करवाएगा। हालांकि जो जुपिटर सेकंड हाउस का इंपैक्ट है वो अलग से आएगा, लेकिन भाई थर्ड लॉर्ड और ट्वेल्थ लॉर्ड यहाँ बैठा है, वो उसका इंपैक्ट भी आएगा, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। फंक्शनल बेनिफिक और जो आपका फंक्शनल बेनिफिक, दोनों को अभी देखो दो तरीके से चार्ट देखेंगे हम। तुला लगन में हम बोलेंगे कि शनि जो है चौथे हाउस में बैठा है, तो हम पहले शनि को चौथे हाउस में किस राशि में बैठा है उसके रिजल्ट देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि पंचमेश और चतुर्थेश शनि चौथे भाव में बैठा है उसका अलग से देखेंगे। समझ रहे मेरी बात? अभी मैं वही बताऊंगा आपको जब हम कैंसर के साइन की बात करेंगे। तो यहाँ पर एक चीज और मैं बार बार कह रहा हूँ कि किसी लेडी के चार्ट में मंगल राहु का साथ होना, मंगल केतु का साथ होना, मंगल से त्रिकोण में राहु केतु का होना ट्रबल है, हस्बैंड के लिए ट्रबल है, मैरिड लाइफ के लिए ट्रबल है। अब वहां उस मंगल के साथ उसका कोई मित्र बैठा हो तो उस मंगल को सपोर्ट करेगा वो, ठीक है ना। आपने देखा होगा ना चार्ट, सूर्य उच्च का है लेकिन त्रिकोण में राहु बैठा बैठा है तो क्या हो गया, पिता को नुकसान होगा। जो मैंने कहा था कि जो जीव रूपी जो चीजें होती है ना किसी भी ग्रह की, जैसे चंद्रमा माता का कारक है, ठीक है, शुक्र मनी का कारक है, शुक्र चंद्रमा की युति क्या देगी आपको, क्या दे सकते हैं शुक्र चंद्रमा को मिला के, आप क्या निकाल सकते हो कि क्या हो सकता है, क्या प्रेडिक्शन हो सकती है शुक्र चंद्रमा को देख के। शुक्र क्या चीज है, किस चीज को रिप्रेजेंट करता है शुक्र। मून में आपको बता देता हूँ, मून की बात होने वाली है आज, तो मून में आपको बता देता हूँ, मून आपके चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है, मून आपकी ट्रैवलिंग को रिप्रेजेंट करता है, मून आपके मदरलैंड मदर को रिप्रेजेंट करता है, आपके रहने का स्थान रेजिडेंस, नेटिव प्लेस रिप्रेजेंट करता है। मून और वीनस दोनों ही जो लिक्विड कैश है ना उसको रिप्रेजेंट करता है। तो अब आप इसमें जोड़ दिए फ्लक्चुएशन करता है। तो अभी मैं आपसे पूछूं कि वीनस और मून को ऐड करिए, क्या प्रोडिक्शन निकलेगा मून वीनस से? तो फ्लक्चुएशन इन मनी, फ्लक्चुएशन इन वेल्थ, हम्म, ठीक है। और कहीं दूर जा कर के आपको अर्न होगा, मतलब आप ट्रैवल करोगे तो आपको मनी अर्न होगा। हम्म, अच्छा। शॉर्ट शॉर्ट ट्रेवल्स में मनी अर्न होगा, लॉन्ग ट्रेवल्स नहीं। शॉर्ट शॉर्ट ट्रैवलिंग क्यों ऐड कर रहे हो? क्योंकि वो पक्ष जो है बार बार चेंज होते हैं ना, फिर उसमें मून की स्ट्रेंथ भी देखनी पड़ेगी कि वो कृष्ण पक्ष का है या शुक्ल पक्ष का है। अच्छा, दिवेश जी आप बताइए। सर एक 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 सर मून का होता है, चीटिंग भी होता है, हम्म, मून चीटर भी होता है। हम्म, तो हो सकता है कि आपको मनी में चीट या वीनस से संबंधित जो भी सिग्निफिकेशन है उसमें चीटिंग भी मिले आपको, हाँ, ठीक है। अफेक्टेड हुआ तो। हाँ सरोज जी। सिर्फ माता से थोड़ी देर दूर होने की संभावना ज्यादा रहती है। हम्म, ठीक है। वीनस मून वाला और कौन है? और बता सकते हैं मीरा जी आप? सर एक क्वेश्चन है कि मून मून वीनस कैसा होना चाहिए, क्या तो होना चाहिए? मदर, हाँ बोलिए, कौन बोल रहा है, रागिनी, हाँ बोलिए। हाँ जी, तो हाँ, मदर सुंदर हो सकती है। अरे वाह गुड गुड गुड, अच्छा है, अच्छा अच्छा लॉजिक है। मदर पैसे वाली नहीं हो सकती क्या मून वीनस? सर हाँ जी सर, लेकिन वो भी लग्जूरियस। मदर को पैसों का शौक होगा ना, पैसा रहे मेरे पास, मून वीनस है, मदर पैसे वाली। सर मून मटेरियलिस्टिक वीनस होगी। मून वीनस कोई जरूरी नहीं कि मदर पैसे वाली होगी, हाँ उसको हम्म, पैसे की चाहत रहेगी, हाँ लग्जरियस ये लाइफस्टाइल होगा। वो हम्म, मिलेगा नहीं मिलेगा वो अलग बात है। बिल्कुल। और एक चीज और है सर, एक चीज मैंने पढ़ी है कि हम्म, अगर दिन का बर्थ है तो हम्म, शुक्र माँ है और चंद्रमा मौसी है। वो अगर वो रात का बर्थ है हम्म, तो फिर वो उसमें मतलब अगर रात का बर्थ है तो जो चंद्रमा माँ का डिनोट करेगा और शुक्र मौसी का। देखो क्या है, जो कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें है ना उनको ज्यादा मतलब लाइएगा नहीं, confusion हो जाएगा। जो ट्रेडिशन है उसमें चलिए, देखो आपको बताता हूँ मैं। वीनस वाइफ को रिप्रेजेंट करता है ना, वीनस मनी को रिप्रेजेंट करता है। और मून मैंने कहा चेंजेस, ट्रैवलिंग और फ्लक्चुएशंस को रिप्रेजेंट करता है। तो वहां से प्रेडिक्शन क्या निकलेगा कि भाई इसकी जो वाइफ होगी वो, उसके मूड्स जो है मूड स्विंग होने के चांसेस रहेंगे। उसकी वाइफ बहुत चंचल स्वभाव की होगी, सुंदर होगी, ठीक है, क्रिएटिव होगी, लेकिन वाइफ को जो है घूमना फिरना ज्यादा पसंद होगा, उसकी वाइफ बहुत बार लिविंग प्लेस चेंज करेगी। वीनस मून,
उसका पैसा सडन एक्सपेंडिचर होगा, जाएगा 2,000 का सामान लेने, लेकिन खर्चेगा 5,000। मून मून और वीनस मून और वीनस से क्या होता है, सडनली पैसा आता भी है और सडनली पैसा जाता भी है, लॉसेस भी होते हैं। अब इसी आईज ब्यूटीफुल होंगी सर। हाँ, और आइज ब्यूटीफुल बिल्कुल। दोनों देखो, सूर्य और चंद्रमा आंखें कही गई हैं ज्योतिष में, ठीक है, कि सूर्य चंद्रमा ज्योतिष की आंखें हैं। तो मून भी आंखों का कारक है और वीनस जो है आंखों की खूबसूरती है, ठीक है। इसके अलावा वीनस मून से और क्या निकलेगा कि वीनस मून के साथ अगर राहु का इफेक्ट आ जाए, राहु उसके ऊपर प्रभाव डाल दे, कहीं भी युति हो सप्तम में, मतलब कहीं से भी पंचम नवम जो मेरा रहता है, मैं आपको हमेशा बताऊं युति की जब बात होगी तो पंचम नवम आप खुद इमेजिन करना है आपको। तो उसमें क्या होगा कि उसको सडन गेन तो देगा लेकिन सडन लॉस भी देगा उसको, इस तरीके राहु की वजह से, क्योंकि पैसा कमाने के चक्कर में, पैसा ज्यादा कमाने के चक्कर में कहीं शेयर मार्केट हो गया, कहीं ट्रेडिंग हो गया, इसमें पैसा इन्वेस्ट करेगा। और कई बार मैंने देखा वीनस मून वाले तो उनका लोन का प्रॉब्लम हो जाता है, वीनस मून राहु, लोन का हिट हो प्रॉब्लम, जाता है। क्रेडिट कार्ड का, लिक्विडिटी, पैसा उनके साथ। नहीं है, जाएगा बाहर की तरफ, हम्म। ठीक है, क्योंकि झूठ भी बोलेंगे अपनी वेल्थ के लिए, झूठ बोलेंगे कि हाँ हमारे बिल्कुल पास पूरा सही है, है। सच नहीं बताएंगे। हाँ बिल्कुल, वो तो क्या होता है उसमें कि वीनस मून का एक और चीज हो जाता है कि मैंने देखा क्रेडिट कार्ड का बिल बहुत बढ़ जाता है, लोन एक बार लिया ना तो बढ़ता चला जाता है, ठीक है। अब किसी लेडी के चार्ट में वीनस मून हो तो उसका नेचर आपको पता चल जाएगा कि उसका नेचर कैसा है वीनस मून की वजह से, रोएगी मत। ठीक है ना, इमोशनल सेंसिटिव होगा। अभी लेडीज के चार्ट में वीनस मून इस आपके चार्ट में भी है तो यूट्रस का प्रॉब्लम देता है, गायनिक इश्यूज देता है फैमिली में। किस वजह से देता है, वो किसी देवी का कर्स है, किसी लेडी का कर्स है उनके चार्ट में। वीनस मून यूट्रस फाइब्रॉइड क्या होता है, वो यूट्रस फाइब्रॉइड, फाइब्रॉइड फाइब्रॉइड। यही होते हाँ, हैं सर। यूट्रस गायनिक्स रिलेटेड इशू वीनस मून देता है। आपको नहीं होगा, आपकी वाइफ को नहीं होगा, आपकी मदर को हो जाएगा। मदर को आंखों से पानी निकलने की समस्या हो सकती है, मदर को आंखों में इंजरी हो सकता है। अगर आपका मान लीजिए वीनस मून टॉरस में बैठा हुआ है तो टॉरस साइन, सेकंड साइन भी आपकी आंखों का है, मून मदर है, वीनस आपको पता है काना है। अभी मार्स का इंपैक्ट आ जाए, इंजरी है, मार्स इंजरी है, तो आंखों का ऑपरेशन हो जाएगा मदर का, ठीक है। तो यहां से हम निकालते हैं प्रिडिक्शन। वीनस मून आप देखिए ब्लाइंडली प्रिडिक्ट कर सकते हैं, गायनिक इश्यूज है घर में, गायनिक इश्यूज है किसी को, मदर को होगा, वाइफ को होगा, या जिस लेडी का चार्ट है उसको हो जाएगा, ठीक है। तो आज का जो, अच्छा जो इसमें था, इसमें मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर जुपिटर मरकरी का बहुत बड़ा रोल है वैवाहिक जीवन को खराब करने में। सेकंड मैरिज हो जाएगा अभी अक्टूबर 2020 से अक्टूबर 2021 के बीच में। 9th हाउस जुपिटर ये सारे एक्टिवेट होने वाले हैं, कोई मेजर इवेंट की तरफ इशारा आगे का गोचर कर रहा है इस चार्ट में, ठीक है। तो टाइमिंग, सर इसका इसका सर जॉब का एक जो टीचिंग का इसने एग्जाम दिया था हाँ उसका भी हो गया है, मतलब उसकी काउंसलिंग होनी है, तो वही उसने पूछा था कि हम उसमें अब जाएं। तो सर चेंज तो वो जहाँ तक दिख रहा है वो टीचिंग में वो जा रही है, अपने पहले जॉब को चेंज करके टीचिंग में जाएगी। तो सर हम्म, शादी की भी इसकी बात थी, तो मैंने कहा शादी का तो भाई मुझे बहुत कंफर्म नहीं हो रहा था सर कि हम्म। अब से टिकेगा नहीं टिकेगा क्या होगा। इसका सेकंड शादी टिक जाएगा इसका, है ना। टिक जाएगा सर। हाँ टिक जाएगा इसका, सेकंड शादी टिक जाएगा इसका। चलिए सर, अगर जैसा में भी रहेगा मार्स हम आपसे कंसल्ट करवा देंगे अगर ज्यादा ऐसा कुछ रहता है। हाँ थोड़ा चिंतित थी बेचारी ज्यादा। हाँ, अभी क्या है, सैटर्न रेट्रो किसी के चार्ट में भी कि वक्री हो जाए शनि, तो आप अपनी प्रोफेशन में बदलाव करते हैं। अभी चार्ट में सैटर्न रेट्रो है तो ये पहले जिस प्रोफेशन फील्ड में रहेगी वो एक सर्टेन एज के बाद, या तो सैटर्न रिटर्न जब चल रहा है उसमें 30 के आसपास, है ना, या फिर 30, हम्म। ठीक है, कई बार 36 में सर चेंजेस ये करता है। लड़की मतलब सर ये लड़की दिमाग से और पढ़ाई लिखाई में इतनी ज्यादा अच्छी है, हम्म। इसके चार चार गवर्नमेंट जॉब एक साथ लगे हैं सर, एक साथ सैटर्न, चार चार जॉब। मैंने कहा ना कि अगर सैटर्न रेट्रो नहीं होता ना तो इसका गवर्नमेंट जॉब नहीं होता है, तो मुझे मालूम नहीं था कि सैटर्न रेट्रो है, तो मैंने कहा कि अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो सैटर्न, है that तो है ना। तो सैटर्न रेट्रो भी देता है। है, ऐसा नहीं है, सैटर्न रेट्रो बहुत कुछ देता है, लोग समझ नहीं पाते। अभी आएंगे रेट्रोग्रेशन पे कि फिजिकली से हाँ। काम करता है। और सैटर्न रेट्रो वाला कई बार मैंने देखा अपनी प्रोफेशनल फील्ड में बदलाव के अलावा दो दो प्रोफेशन करता है, दो दो काम साथ में करेगा, कुछ ना कुछ, है ना, उसके दो दो काम होते हैं। अच्छा। सैटर्न रेट्रो, ठीक है, उसका काम करने का तरीका भी थोड़ा हटके होता है, अलग तरीके से, ठीक है, अपने प्रोफेशन में कुछ अलग हटके अचीव करता है वो, ठीक है। आज हम बात करेंगे कर्क राशि की, ठीक है। कर्क साइन बहुत इंपॉर्टेंट साइन है ये, क्योंकि
कर्क राशि को देख करके और चंद्रमा को देख करके आप बहुत सारे prediction निकालेंगे चार्ट में, ठीक है। जैसे मैं बोलूंगा कि सैटर्न कैंसर साइन में है ना, तो आप देखेंगे सैटर्न प्रोफेशन का कारक है, ठीक है। सैटर्न जो है आपकी कारपुरुष कुंडली की 11वीं राशि है, तो उसमें सैटर्न बड़े भाई का कारक आ जाता है, ठीक है। नाड़ी ज्योतिष में कहा गया है। जब आप देखेंगे कि बड़े भाई का, तो आप 11वां भाव बृहस्पति और शनि को भी देख लीजिएगा, आपको ज्यादा डिटेल में आइडिया मिलेगा, ठीक है। तो कर्क जो चंद्रमा और कर्क राशि दोनों की हम बात करते हैं, तो देखिए चंद्रमा जो है सर कृष्ण जी का अवतार साउंड में बहुत डिस्टर्ब साउंड में बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आ रही है। सबको आ रही है या? हाँ सर, लगभग पूरा साउंड कट कट के आ रहा है पूरा। तब पूरा वहाँ ही। मौसम खराब है क्या? थोड़ा सा वो वेरी कर रही है। अच्छा, पता नहीं, मेरा नेटवर्क तो ठीक है, वैसा ही है जैसा रहता है वो। सर एक बार आप डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट करके देखिए ना। जूम को। नहीं, आप बस एक बार आउट होके फिर से इन होके देखिए, शायद हो जाए। वाईफाई को। अच्छा, करके देखता हूँ। या तो एरोप्लेन मोड सर, गूगल- मोड में जाइए। ठीक है। यहाँ भी आज बारिश वारिश हो रही है तो नेटवर्क भी खराब है। और रमेश जी क्या हाल है? बढ़िया महाराज, कैसे हैं? बस बढ़िया, फर्स्ट क्लास। वो मैं मतलब पेंडिंग कर्मा वाला मुझे पता नहीं है इतना, लेकिन मैंने जोड़ने की कोशिश की उसको। हाँ अच्छा, हाँ, 6 हाउस का फिर। लेकिन मुझे एक चीज लग रही है, वो लड़की को अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी पे कंसंट्रेट करना चाहिए। रिलेशंस आते जाते रहेंगे। सर क्या आप क्या आ कहते गया हो? सर, आ गया। अभी ठीक है। आ गया सर। आ, आवाज आ रहा है? अब आ रहा है सर। अच्छा, तो ऐसा करेंगे, मैं डायरेक्टली लगभग 1 घंटा बोलूंगा, ठीक है। आपने बीच में नहीं बोलना, डाउट हो उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। कुछ भी आपने ओपिनियन देना हो आप लिख लीजिएगा, बाद में आप ओपिनियन दीजिएगा और बाद में आप बोलिएगा कि सर ये है, ऐसा है, ठीक है। अगर हाँ कोई ऐसा लगता है कि मैं कोई पॉइंट बोल रहा हूँ, आपको लग रहा है कि अच्छा है सर, हाँ ऐसा हुआ है, या आपके चार्ट में ऐसे कॉम्बिनेशन हैं, तो आप चैट कर दीजिएगा कि हाँ सर ओके है। जैसे अभी विमल जी ने जब मैं वीनस मून की बात कर रहा था, तो उन्होंने लिखा कि हाँ सर ओके है, क्योंकि उनके उनके चार्ट में वीनस मून है शायद। और वीनस मून का एक और चीज मैंने देखा कि मैरिड लाइफ में इम्पैक्ट डालता है। फैमिली में मेंबर्स का किसी ना किसी फीमेल का मैरिड लाइफ जल्दी खत्म हो जाता है, ठीक है, कि फादर का डेथ हो गया जल्दी, या सेपरेशन हो गया, या कोई और प्रॉब्लम है, ठीक है, इस तरीके से। तो अच्छा देखो, चंद्रमा को समझना है तो आप कृष्ण जी को समझिए। क्यों? क्योंकि जो मैंने कहा था कि जो 9 ग्रह हैं हमारे, वो अवतार से जोड़े गए हैं, विष्णु जी के अवतार से जोड़े गए हैं। तो आपको अगर चंद्रमा को समझना है तो आप समझिए कृष्ण जी को। कृष्ण जी कैसे हैं? हमेशा स्माइल कर रहे हैं। कोई षड्यंत्र कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो स्माइल कर रहे हैं, ठीक है। हमेशा कूल है, काम है। आप देखेंगे जब भी कृष्ण जी को, हमेशा कूल है ना वो, बिल्कुल। तो चंद्रमा का अगर समझना है कितना फ्लक्चुएशन है, ठीक है, आप कृष्ण जी को समझिए, क्योंकि कृष्ण जी का अवतार जो है वो चंद्रमा से जोड़ा गया है, ठीक है। और चंद्रमा का कोई अपने आप में ऐसे भरोसा नहीं है, क्योंकि फ्लक्चुएशंस है। स्वग्रही है, उच्च का है, तब भी फ्लक्चुएशन है उसके अंदर, ठीक है। राजा दक्ष ने, आप देखिए, जब उसने श्राप दिया था कि भाई 27 पत्नियां हैं आप, लेकिन आप रोहिणी के पास ही जाते हो, है आपको औरों के पास भी जाना चाहिए, तो उनको श्राप दिया कि आप जितना आप खूबसूरत समझते हैं आप वैसे रहेंगे नहीं, है ना। तो वो खत्म होना स्टार्ट हुए। वैक्सिंग और वेनिंग आपने पढ़ा होगा कि भाई कम होता है, ज्यादा बढ़ता है, तो वो इसी वजह से होता है, शराब की वजह से। और एक मिनट, तो इसलिए मून के अंदर फ्लक्चुएशंस हैं। अब देखिए, आपका मोक्ष त्रिकोण का पहला साइन है कर्क राशि, कैंसर साइन। तो सबसे पहला जो दरवाजा है मोक्ष की तरफ, वो कैंसर साइन से खुलता है, ठीक है। जिसका दिल अच्छा होता है वो, आप देखिए, चंद्रमा अच्छा होगा, 4th हाउस अच्छा होता है, दिल का बहुत बड़ा व्यक्ति होगा वो, ठीक है, लोगों की हेल्प करता है, डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी होता है। मून एंड केतु वाला कंजंक्शन वाला आदमी हमेशा डाउन टू अर्थ और बहुत ही वो हो जाता है, धार्मिक, आध्यात्मिक, ओवर इमोशनल टाइप पर्सन बन जाता है वो, फकीर टाइप का, ठीक है, लोगों की हेल्प करता है वो। मून राहु ऐसा नहीं है, मून राहु अलग है,
ठीक है। मून और केतु और मून और राहु में फर्क क्या है? मून और राहु का ऐसा है कि जो थॉट प्रोसेस है, अब देखिए चंद्रमा पीड़ित हो गया तो थॉट प्रोसेस या तो ओवरफ्लो है या बहुत कम है, मानसिक तौर पे अनस्टेबल है, कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम है। चंद्रमा अगर खराब हो जाएगा तो आपकी एजुकेशन भी गड़बड़ा जाएगी, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन नहीं है वहां पे। तो एजुकेशन के लिए भी चंद्रमा को बहुत देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। किसी चीज को डीपली पढ़ना है, डीप चीजों में जाना है, तो चंद्रमा को देखना पड़ेगा। तो मून केतु और मून राहु में फर्क यह है कि मून केतु वाला क्या करता है, पास्ट की घटनाओं से वो आज भी परेशान होता है। कोई इवेंट उसकी लाइफ में 3 साल पहले हो गया, 6 महीने पहले हो गया, वो आज भी उस वजह से परेशान है। आप देखिए जब आपको कोई बात बुरी लगती है तो आप उसको सालों तक नहीं भूलते। तो वो चंद्रमा है। चंद्रमा अगर आपका केतु के साथ हो गया तो आप कहिए कि आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि सर आपका ये प्रॉब्लम है, आपको जो है पुरानी बातें बार बार याद आती है। मून राहु का क्या है? मून राहु अननोन फियर देता है, बिना मतलब से उसको किसी चक्कर में, किसी भ्रम में घुमा के रखता है। मून केतु क्या है, उसके थॉट्स पैरेलली चलते हैं, एक के साथ दूसरा, ठीक है, चल रहा है। लेकिन राहु का क्या है, वो एक ही चक्र में उसको घुमाता रहता है, कंफ्यूजन। इसीलिए आप देखेंगे किसी के ऊपर टोना टोटका हो रहा है, किसी की बुरी नजर लग रही है, तो आप उसको राहु चंद्रमा, चंद्रमा वहां पर पीड़ित है, राहु चंद्रमा का कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा। मून वाटर है, मून जिस भी साइन में बैठता है, जिस भी हाउस में बैठता है, उसकी तरह उसके फल हो जाते हैं। मून एरीज में बैठा है, आप देखिए उसके जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत फास्ट है, रेस्टलेस। अगर उसने कोई काम, जैसे मैंने कहा था एरीज शुरुआत है, तो उसने अगर कोई चीज की शुरुआत कर ली तो जब तक वो काम कंप्लीट नहीं होगा उसके अंदर एक वो ना रेस्टलेसनेस न होना, कि भाई मतलब टिकता नहीं है, वो नींद भी नहीं आएगी उसे, भूख भी नहीं लगेगी। मून इन एरीज, थॉट प्रोसेस बहुत फास्ट है उसका, ठीक है। तो जहां पर मून जाता है, जिस साइन में जाता है, उसके जैसा आपके थॉट होना स्टार्ट हो जाते हैं। मून देखिए लगन में है, अगर सप्तम में है, चौथे भाव में है, तो आप देखिए ऐसा व्यक्ति दिल का बहुत साफ है। किसी को मोक्ष प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, आप उसके कैंसर साइन और मून को देखिए। आप सीधा 12th हाउस में मत जाइए, 4, 8, 12 कनेक्टेड है एक दूसरे से, तो चौथा जो है शुरुआत है मोक्ष की तरफ। ऐसा आदमी जो दिल का अच्छा नहीं है वो मोक्ष प्राप्ति थोड़ी करेगा। आपको किसी का कैरेक्टर जज करना है कि आप इस व्यक्ति के ऊपर भरोसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आप उसके चंद्रमा को देखिए। चंद्रमा जितना अच्छा होगा, 4th हाउस जितना अच्छा होगा, उतना आदमी पे आप भरोसा कर सकते हैं। चंद्रमा और बुध की युति कपट योग बनता है, धूर्त योग। धोखा मिलता है ऐसे लोगों को, धोखा देते हैं या धोखा मिलता है लोगों को। लव अफेयर में धोखा मिलेगा, डॉक्यूमेंटेशन में या लैंड से रिलेटेड कोई इशू में धोखा मिल जाएगा उसको। क्योंकि बुध जो है, आपने चंद्रमा की स्टोरी पढ़ी है कि बृहस्पति की वाइफ को भगा के ले गया है ना, उसके बाद एक नाजायज औलाद पैदा होगी जिसको हम कहेंगे, जिसको बुध, जो कि बुध है। तो बुध के अंदर भी चंद्रमा वाली चंचलता है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि बुध को एक्सेप्ट किया बृहस्पति ने, क्योंकि बृहस्पति हैरान था कि यार ये इतना शार्प माइंडेड है, क्योंकि जो आपकी इंटेलिजेंसी है ना वो बुध है, गुरु ज्ञान है। बुध और गुरु में यही फर्क है, इंटेलिजेंट होने में और इंटेलेक्चुअल होने में बहुत फर्क है। आप देखिएगा एक साइंटिस्ट जो है, एक साइंटिस्ट है जिसने बहुत बड़ी बड़ी खोज की, वो इंटेलिजेंट है, लेकिन दारू पीता है, चाइल्ड अब्यूज करता है, लड़कियों के साथ घूम रहा है, चरित्र नहीं, तो इसका मतलब वो इंटेलेक्चुअल नहीं है। इंटेलिजेंट है, बुध है उसके अंदर, लेकिन गुरु नहीं है। लोग क्या करते हैं, पुराने पंडित क्या करते हैं, चार्ट में देखेंगे, अरे बृहस्पति आपका केंद्र में है, इसकी तो बहुत अच्छी शिक्षा रहेगी, है ना, बृहस्पति छठे भाव में, शिक्षा खराब हो जाएगी। ऐसा थोड़ी है, गुरु तो ज्ञान का कारक है। गुरु का एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है, आपकी पढ़ाई एकेडमिक स्टडी से गुरु का कोई लेना देना नहीं है। एक अनपढ़ व्यक्ति भी बहुत ज्ञानी होता है, आपने देखा होगा, ज्ञान की बातें करता है, बहुत समझदार है, लेकिन एक पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी उसका ढंग नहीं है किसी चीज का, उसके अंदर बुद्ध तो है लेकिन गुरु नहीं है। तो बुध के अंदर चंद्रमा का वो चंचलता भी है, और बाद में उसको गुरु ने एक्सेप्ट किया, ठीक है, कि भी चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, ठीक है। तो बुध और चंद्रमा की युति कपट योग बनाती है। अगर चंद्रमा फॉलो करता है बुध को, तो ऐसा आदमी दूसरों को धोखा देगा, या उसने कहीं ना कहीं उसको किसी ना किसी व्यक्ति को उसने अपने जीवन में धोखा दिया है, चाहे वो पास्ट लाइफ में दिया है, अब वो पेंडिंग कर्मा में काम आएगा। आपको ये चीज देखना है, बुध की डिग्री ज्यादा हो, चंद्रमा की कम हो, चंद्रमा बुध को फॉलो करे तो चीटिंग किया है उसने किसी के साथ, ठीक है। अगर बुध की डिग्री कम है, चंद्रमा की ज्यादा है, तो चीट होना मतलब उसको धोखा मिलता है। अभी चंद्रमा के साथ चीटिंग जुड़ा हुआ है, उसने गुरु के साथ चीटिंग किया ना, उसके साथ चीटिंग जुड़ा हुआ है। गुरु चंद्रमा की युति गजकेसरी योग बनता है। आप देखेंगे, आप बोलेंगे यार ये तो बहुत अच्छा योग है,
अभी देखो गुरु और चंद्रमा की युति किसी के भी चार्ट में मिल जाए तो क्या होता है, क्या होता है? आप देखिए गुरु चंद्रमा की युति में आदमी देखिए इमोशनल सेंसिटिव हो जाता है बहुत ज्यादा, ठीक है। इमोशनल सेंसिटिव हो जाएगा तो आशावादी हो जाता है, दूसरों पर विश्वास करता है और उसको धोखा मिलता है। इमोशनल सेंसिटिव होने की वजह से उसको धोखा मिलता है गुरु चंद्रमा की युति की वजह से। अभी यही गुरु चंद्रमा की युति 4th हाउस में हो तो ऐसे व्यक्ति का जन्म कहाँ होगा, उसका पेंडिंग कर्मा निकालेंगे भाई। जब हम जुपिटर की बात करेंगे ना, धनु में आएंगे जब हम, तो हम देखेंगे कि जुपिटर से रिलेटेड पेंडिंग कर्मा है किसी का। क्या पेंडिंग कर्मा है? आप जहां पैदा होते हो वो हम कहां से देखेंगे, आपका 4th हाउस से देखेंगे, और जुपिटर जहां बैठा हो, जिसके साथ बैठा हो, तो गुरु चंद्रमा की युति हो, चंद्रमा 4th हाउस में हो, उसको गुरु देखता हो, या चंद्रमा 4th हाउस में ही है, या गुरु चंद्रमा की युति कहीं पर भी हो, उसका जन्म ऐसी जगह हुआ है जहां पर कोई वाटर का बड़ा सोर्स है, कोई नदी बहती हो। चंद्रमा केतु साथ में है तो कहीं पे मंदिर है पास ही। गुरु यहां बैठा हुआ है, उसके नेक्स्ट हाउस में चंद्रमा केतु की युति है। गुरु यहां बैठा है, उसके त्रिकोण में चंद्रमा केतु है, या ऐसे कह लीजिए यहां गुरु है, यहां केतु है, या चंद्रमा। आप बोलिए कि आपका जन्म वहां हुआ है जहां पे कोई किसी की पूजा होती है, और वहां पे कोई पानी का बड़ा स्रोत भी है, कुछ दूरी पे कैनल है या कुआं है या कुछ और है। और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत बार लिविंग प्लेस चेंज करता है, अपने बर्थ प्लेस से दूर जाकर के उसको सक्सेस मिलता है। गुरु और चंद्रमा की युति वाला अगर क्राउडेड जगह पे जाए तो उसको सफोकेशन का प्रॉब्लम हो जाएगा, उसको वेंटिलेशन वाला कमरा चाहिए, खुली जगह चाहिए उसको। गुरु के नेक्स्ट हाउस में भी चंद्रमा केतु हो तब भी ऐसा ही होता है। आप किसी के गुरु को देखिए, उसके साथ चंद्रमा केतु बैठा हुआ है, या गुरु के नेक्स्ट हाउस में चंद्रमा केतु बैठा हुआ है, ठीक है, गुरु के त्रिकोण में कहीं भी, तो आप ये बोल सकते हैं कि आपको जो चाइल्ड बर्थ में उसमें आपको ब्रीदिंग का प्रॉब्लम हुआ होगा, आपको जो है स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां रही होंगी। चंद्रमा चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है। अभी मैं जब प्रोग्रेशन बताऊंगा आपको आगे चल के, तो हम देखेंगे कि गुरु यहां बैठा है, चंद्रमा आगे बैठा है, तो इस व्यक्ति ने अपने 12 साल से 24 साल के बीच में बहुत बार लिविंग प्लेसेस चेंज किए होंगे, बहुत बार कहीं दूसरी जगह जाके रहा होगा, किसी वजह से ही चाहे। ये चीजें कब काम आएगी? जब आप किसी को फॉरेन जर्नी को प्रिडिक्ट करेंगे। एक सिंपल सा रूल है कि अगर गुरु यहां बैठा है, चंद्रमा उससे त्रिकोण में है, राहु उससे त्रिकोण में है, फॉरेन में रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए। गुरु चंद्रमा राहु की युति है, या गुरु वक्री है, मान लीजिए चंद्रमा यहां बैठा हुआ है और गुरु वक्री और पीछे राहु हो, ऐसा व्यक्ति फॉरेन जाके ही, अपने बर्थ प्लेस से बहुत दूर जाके फॉरेन के लोगों से, दूसरे कल्चर के लोगों से जुड़ के ही सक्सेस मिलेगा, उसको वहां जाना पड़ेगा। उसका पेंडिंग कर्मा है ये, उसको जगह जगह ऐसी ऐसी जगहों पे जाना पड़ेगा। अभी आप जब सीखेंगे बाद में कि आप इस एज में, जैसे एक चार्ट है उसका चंद्रमा केतु यहां पर है, ठीक है, तो जब गुरु यहां गोचर किया था 8 नंबर में, तो वो हरिद्वार गई थी। किस लिए हरिद्वार गई थी? अपनी माता का उसका देहांत हुआ तो वो हरिद्वार गई। अभी देखिए चंद्रमा केतु को एक्टिवेट किया किसने? गुरु ने, यहां पे जब ट्रांजिट हो रहा था। तो चंद्रमा केतु का क्या हो गया? केतु क्या रिप्रेजेंट करता है? ध्वजा को रिप्रेजेंट करता है, धार्मिक स्थल को ये रिप्रेजेंट करता है। मून किसको रिप्रेजेंट करता है? वाटर को रिप्रेजेंट करता है, आपकी रिवर को रिप्रेजेंट करता है। तो आप प्रिडिक्ट करेंगे ना वहां पे कि आपका इस साल पे कहीं आपने लिविंग प्लेस चेंज किया होगा, किसी धार्मिक स्थल पे आपका ट्रांसफर हुआ होगा, या आप किसी धार्मिक स्थल पे गए होंगे। हरिद्वार में आप देखेंगे गंगा जी बहती है, वाटर है, मून, केतु है, धार्मिक स्थान है, ठीक है, समझ में आया ये चीज? तो कैंसर साइन आपका नेटिव प्लेस, आपका रहने का स्थान। आप देखिए गोचर में जब भी आपका चंद्रमा एक्टिवेट हो जाता है, राहु केतु के गोचर से, गुरु के गोचर से, या शनि के गोचर से, आपका लिविंग प्लेस चेंज करवाता है वो, या आपके जीवन में ट्रैवलिंग देता है। 7.5 में आदमी बहुत बार मैंने देखा है ये फॉरेन चला गया, या लिविंग प्लेसेस चेंज कर लिए उसने, या उसके जीवन में उस टाइम बहुत यात्राएं की उसने। सैटर्न कैंसर साइन में हो तो आदमी का प्रोफेशन किसी बड़े वाटर सोर्स के पास है, या प्लस उसका जो प्रोफेशन रहेगा उसमें उसको फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा, क्योंकि सैटर्न प्रोफेशन है और मून क्या रिप्रेजेंट करता है? फ्लक्चुएशन को रिप्रेजेंट करता है। उसके काम में ट्रैवलिंग ज्यादा रहेगा, मार्केटिंग का काम हो सकता है, कोई ऐसा काम जिसमें बार बार लिविंग प्लेसेस चेंज करने पड़ रहे हो। सैटर्न अगर कैंसर साइन में है आपका, अपने नेटिव प्लेस में कामयाब नहीं होगा वो, घर में अशांति का माहौल है अगर सैटर्न कैंसर साइन में है, मानसिक शांति नहीं है उसको,
आपका कैंसर साइन जहां भी जाता है, आपका मानसिक शांति वहीं से मिलता है आपको। मकर लगन वालों, शांति भी वहीं से मिलेगा और शांति भंग भी वहीं से ही होगा। आप ये चीज देख लीजिए कि अगर किसी का कैंसर साइन 10th हाउस में है, मान लीजिए वहां राहु बैठ गया, पहली बात तो हम बोलेंगे कि यार अगर राहु नहीं बैठा है तो आप बोलेंगे आपका मानसिक शांति आपको मिलेगा आपके काम से, आपके वर्क प्लेस पे। लेकिन अगर राहु बैठ गया तो हम बोलेंगे यार आप डिस्टर्ब हैं सिर्फ अपने प्रोफेशन की वजह से, आपका मानसिक शांति जो भंग है, आपका जो सुख है वो भंग हो रहा है, वो हो रहा है आपके वर्क प्लेस की वजह से, वहां कोई प्रॉब्लम है। मकर लगन वालों का कैंसर साइन 7th हाउस में है, उसको जो मानसिक शांति मिलेगा वो पत्नी के पास बहुत सुकून मिलेगा उसे। अगर वहां पीड़ित हो गया कैंसर साइन तो आप बोलेंगे कि यार आपके वैवाहिक जीवन की वजह से आप मानसिक तनाव में हैं। ठीक है, तो कैंसर साइन जहां पर भी जाता है, कैंसर साइन किसी का 5th हाउस में आएगा तो आप बोलिए आपको मानसिक शांति मिलेगा किसकी, कहां से, बच्चों से मिलेगा। या मान लीजिए अब वहां कैंसर साइन पीड़ित हो गया 5th हाउस में तो आप बोलेंगे आपका मानसिक शांति और सुख चैन खराब है, किस वजह से, आपके बच्चों की वजह से। या तो बच्चे नहीं हो रहे, क्योंकि क्रिएशन है ना, 5th हाउस क्रिएशन है, आपके बच्चे आपका क्रिएशन है। ठीक है, तो आप ये बोलेंगे, रेमेडी में आप क्या बोलेंगे कि यार आपने कुछ क्रिएटिव काम करिए, तब आपको मानसिक शांति मिलेगा। सेम चीज अप्लाई होगी जहां पर आपका चंद्रमा जाता है। अब चंद्रमा आपका थॉट है, चंद्रमा जिस साइन में बैठ जाएगा, जिस हाउस में बैठेगा, आपको आपके थॉट प्रोसेस में वो चीजें बहुत ज्यादा रहती है। चंद्रमा वृश्चिक राशि में बैठा हो, वृश्चिक राशि किस चीज की है, खोज की है, रिसर्च की है, ज्योतिष की है, ऑकल्ट की है, आपको आपके थॉट सबसे ज्यादा उसी एरिया के आपके दिमाग में रहेंगे। ठीक है, जिस भी साइन में जाता है। चंद्रमा पानी जैसा, आप देखिए पानी जिसके साथ मिलता है उसी को ऑब्जॉर्व कर लेता है, उसी का कलर बन जाता है, पानी का कोई रंग नहीं है। वैसे ही चंद्रमा जिस साइन में बैठेगा उसका एनर्जी उसके अंदर आएगा। चंद्रमा, मान लीजिए एक प्रेडिक्शन है कि 12वें भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है मकर राशि का। 12वां भाव किस चीज का है, अकेले रहने का है। शनि क्या है, वैराग्य है, एकांत है। तो चंद्रमा ने उसकी एनर्जी को ऑब्जर्व कर लिया। ऐसे व्यक्ति को अकेला नहीं छोड़ना है। 12वें भाव में जिसका चंद्रमा बैठा है, आप वो अकेला रहेगा तो मानसिक तनाव में आ जाएगा, तो आप बोलेंगे कि उसको अकेला नहीं छोड़ना है। रेमेडी है ना, क्योंकि चंद्रमा ने अब उस सैटर्न की एनर्जी को ऑब्जर्व कर लिया है। शनि चंद्रमा की युति क्या है, अपने प्रोफेशन की वजह से मानसिक तनाव में है। शनि चंद्रमा की युति को चंद्रमौली योग भी बोला गया है। शिव पार्वती का कनेक्शन जोड़ा गया है शनि चंद्रमा की युति से। लेकिन क्या होता है, शनि चंद्रमा की युति की वजह से आदमी को, मैंने देखा है, अगर शनि चंद्रमा की युति हो और बुध पीड़ित हो जाए, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, ब्रेन से रिलेटेड, हेड से रिलेटेड, मानसिक मतलब ऐसी कोई बीमारी हो जाएगी उसे। डिप्रेशन में रहते हैं, अवसाद में रहने वाले। कई बार शनि चंद्रमा की युति वाले अपनी परेशानियां, मानसिक परेशानियां बाहर नहीं निकाल पाते, इसीलिए उसको विष योग कहा गया है। वो अंदर ही अंदर जलते रहते हैं। लेकिन शनि चंद्रमा की युति से पॉजिटिव चीज क्या निकलेगी कि आप ऐसा कोई काम कर सकते हैं जो दूध से जुड़ा हुआ हो, जो आइसक्रीम हो गया, वाटर है, या ऐसा जिसमें ट्रेवल करना है। आप देखिए शनि चंद्रमा की युति हो, शनि चंद्रमा आमने सामने बैठे हो, अब आपको देखना हो कि यार ये प्रोफेशन में नौकरी करने के लिए फॉरेन जाएगा कि नहीं जाएगा। तो आप और कॉम्बिनेशन के अलावा अगर आपको ये भी मिलता है कि शनि चंद्रमा की युति है, शनि चंद्रमा आमने सामने बैठे हैं, या शनि चंद्रमा का त्रिकोण का संबंध है, तो आप बोलेंगे यार आप प्रोफेशन के लिए ट्रैवल करते हैं, फॉरेन जाएंगे, आप बोल सकते हो। दूसरे कॉम्बिनेशन के साथ वो बैठ गया तो हमें एक प्लस पॉइंट मिल गया, तो आप बोलेंगे कि जाएगा, क्योंकि चंद्रमा ट्रैवलिंग है, चंद्रमा चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है। सैटर्न आपका प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करता है। मैंने कहा सैटर्न नाड़ी ज्योतिष में बड़े भाई का कारक है, तो अभी जब सैटर्न बड़े भाई का कारक है तो चंद्रमा को ऐड करिए उसमें। क्या बोलेंगे आपकी बड़ा भाई अपने नेटिव प्लेस को छोड़ के कहीं दूर जाके सक्सेसफुल होगा, आप बोलेंगे कि क्या बोलेंगे कि भाई आपका जो बड़ा भाई है वो ट्रैवल बहुत पसंद करता है। इसी तरीके से मैंने कहा चंद्रमा को देखिए, आपको शांति वहीं से मिलेगा। जैसे अभी किसी का मैं चार्ट देख रहा था, चंद्रमा 3rd हाउस में बैठा है कैंसर साइन में। अब आप लोग बताइए कि उसको मानसिक शांति किससे मिलेगा, मतलब उसका जो तृप्ति है, मानसिक तृप्ति, वो किससे मिलेगा। चंद्रमा 3rd हाउस में कर्क राशि का बैठा हुआ है। अपने पैशन, छोटे भाई ने अपने अपने पैशन को फॉलो करने से, अपनी हॉबीज को फॉलो करेगा, उसका मन अपनी हॉबीज को फॉलो करने के लिए उसको पुश करता रहेगा, और जब वो उन्हें पूरा करेगा तब उसे बहुत ही सेटिस्फेक्शन फील होगी। अच्छा, और बताइए कोई। हॉबीज के लिए ट्रैवल करेगा। हाँ जी,
हॉबीज के लिए ट्रैवल करेगा। या उसका हॉबी हो सकता है ना ट्रेवल करना। थर्ड हाउस आपका हॉबीज भी, हाँ तो उसका हॉबी हो हाँ, सकता वो है तो ट्रेवल सकता करना। है। हाँ जी, हॉबी दिवेश जी क्या हो बताइए। सकती है? सर अपने सिबलिंग्स को वो इमोशनली बहुत मतलब कि सपोर्ट करेगा, उनके साथ बहुत मिल के रहेगा। ये भी हो सकता इमोशनल है। अपने सिबलिंग के लिए, वो उनके लिए कुछ हाँ, करेगा तो दिल हॉबी से काम मिलेगा। करेगा। और बताइए, और कोई बताना चाहेगा? गीता जी आप बताइए। अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध होंगे, या उसके पड़ोस में अच्छी लेडीज रहती होंगी, सुंदर लेडीज। अच्छा, और कोई बताना चाहेगा? तो फोन पे बातें करते करते रो पड़ता होगा इमोशनली। अच्छा, ठीक है। हम्म, क्योंकि चंद्रमा ना आपका इमोशंस को इमोशनल रिप्रेजेंट। राइटिंग, हाँ, ठीक है। इमोशनल राइटिंग होगी, राइटिंग आर्ट में बहुत अच्छा होगा, डांस में वॉइस बहुत अच्छी होगी, अच्छा सिंगिंग अच्छी होगी। अच्छा, देखिए क्या है उसके सिंगिंग। पड़ोसी उसके पड़ोसी हाँ, अमीर भी हो सकते हैं, रिच अच्छा, भी और हाँ, लिक्विड भी थर्ड हाउस रहते हैं नेबर उसके का है तो पड़ोस उसके में। पड़ोस में क्या हो सकता है भाई? थर्ड हाउस नेबर का है। लेडी। पानी, पानी वाटर होगा, बॉडी। कोई जल पानी। सरोवर हो। वाटर बॉडी। हाँ, अभी देखिए उसका हॉबी क्या है। उस उसको मैंने उसको बोला। हार्ट हार्ट उसको हार्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती है सर। अच्छा, चलिए, अभी तो चंद्रमा थर्ड हाउस में कैंसर साइन में है, तो चंद्रमा भी वही है कैंसर साइन में, तो मैंने उसको कहा आपको तृप्ति मिलेगी जब आप ट्रैवल करेंगे। तो वो जगह जगह ट्रैवल करता है, उसका हॉबी है ट्रैवल करना, उसको तृप्ति मिलता है नेचर को देख के। प्लस वो राइटिंग करता है। ठीक है, अपने इमोशन देखो, मून इमेजिनेशन को भी रिप्रेजेंट करता है, आपके थॉट्स को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आपका इमेजिनेशन और आपके थॉट्स जिस भी हाउस में चंद्रमा चला गया, जहां भी कैंसर है, वहां पर आपका बहुत ज्यादा इमेजिनेटिव हो जाते हैं। वो उसका इमेजिनेशन कहाँ यूटिलाइज कर रहा है वो